नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज से पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुन पाएंगे। जानिए इन दोनों स्कीम में सबसे बेहतर क्या है और आपको किस प्रकार से सुविधा मिलने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रैल की शुरुआत के साथ पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हो गया है। अब एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्शन दे दिया गया है। साथियों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि एनपीएस का जो सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है, जो कि अब आपको यूपीएस में फायदा देखने के लिए मिल सकता है। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, पेंशन रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते महीने मार्च में यूपीएस को नोटिफाई किया था और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रिटायर्ड है। उनके पास अब विकल्प होगा कि वे एनपीएस या यूपीएस में किसी एक को चुन सकते हैं। सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के ऑप्शंस के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का आधिकारिक ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। घोषणा थी कि एनपीएस के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों को इस नई स्कीम का लाभ मिलेगा, यानी जो केंद्र कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और उसके इस तरह यूपीएस के ऑप्शंस को चुनते हैं, वो इसका लाभ ले सकेंगे। यूनिफाइड चुनने वाले लोगों को किसी अन्य पॉलिसी, रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। यूपीएस को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब बताते हैं कि आखिर यूपीएस क्या है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्र कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा करना जरूरी होगा। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी, जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि लोग 10 साल तक सेवा करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगर हम सरकारी योगदान की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता था और इसके तहत सरकारी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 14% होता था। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने के करीबन 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है। अतिरिक्त बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का होने के अनुमान है। आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी योजना हो या कुछ भी ऐसा लागू किया गया हो, उसको महंगाई के आधार पर जरूर जोड़ा गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत डीए के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी और यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPIW के आधार कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट का पर एक मुफ्त रकम भी दी जाएगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में थोड़ा सा एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। बता दें कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस योजना शुरू की थी। एनपीएस में अमाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया। अब इस स्कीम के तहत आने वाले केंद्र कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा दी गई है। तो आपको एनपीएस, ओपीएस या फिर यूपीएस तीनों योजनाएं आज आपके सामने हैं। आपको एक मौका दिया गया है कि आप एनपीएस के जो कर्मचारी हैं वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। कर सकते हैं का तो सवाल खड़ा होता है कि आप कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है
अगर आपको एनपीएस सही लगता है तो आप एनपीएस में रह सकते हैं या फिर यूपीएस में अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथियों, आपकी जो प्रतिक्रिया हो इस वीडियो के लिए आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ मिलते रहेंगे।